सीन के शुरू में हम देखते हैं कि एक सख्त वार्निंग बोर्ड साफ साफ लिखता है, मिलिटराइज्ड जोन, ट्रेसपासर्स स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। लेकिन अंदर एक आदमी कैंग अकेला फिशिंग कर रहा है, अपनी तंग फाइनेंशियल हालत पर अफसोस जताते हुए। पूरे दिन का कैच सिर्फ एक छोटा सा फ्रॉग है जो उसके बकेट में इधर उधर कूद रहा है। 32 की उम्र में बेरोजगार वो खुद को एक और फेलियर डे के लिए रिजाइन कर देता है, एम्प्टी हैंडेड घर जाने के लिए। लेकिन तभी जैसे ही वो गिव अप करने वाला होता है, उसका फिशिंग बॉबर अचानक पानी में डूब जाता है। पर यह उसकी लाइन नहीं थी। पानी से निकलता है एक ह्यूज मस्कुलर आदमी जो एक जायंट फिश का पीछा कर रहा है। कैंग शॉक में जम जाता है, वाइड आइड होकर उस नजारे को घूरते हुए। अचानक सूट्स पहने हुए थग्स पानी में नेट्स लेकर उतरते हैं, अपने लीडर के लिए फिश को पकड़ने की कोशिश में। उनका बॉस कैंग को शोर लाइन पर देख लेता है, शक से उसकी तरफ घूरते हुए। वो गुस्से से कैंग पर उंगली तानता है, डिमांड करता है कि वो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड जोन में कैसे घुसा। कैंग के साइलेंस से उसका गुस्सा और भड़क उठता है, उसकी पेशेंस टूटती है और वो चिल्ला पड़ता है। तभी पानी वाला मस्कुलर आदमी अचानक उस थग के पेट पर एक डेवास्टेटिंग किक मारता है। उसके लॉन्ग हेयर हवा में उड़ते हैं, उसका पंच ऐसा लगता है जैसे पूरा पानी हिल उठा हो। थग जमीन पर मुंह के बल गिरता है, पूरी तरह आउट, और बिना रुके फाइटर उसकी धुनाई जारी रखता है। बाकी थग स्टन डिसबिलीफ में खड़े रहते हैं, इस अचानक ट्विस्ट को समझ ही नहीं पाते। वो सब रीग्रुप होकर चिल्लाते हैं, लेकिन फाइटर उनकी धमकियों को कूल एक्सप्रेशन के साथ इग्नोर करता है। उसकी कैप उड़ जाती है, उसकी इंटेंस नजरें साफ कहती हैं, तुमने मेरा दिन खराब किया, मुझे बस मेरी फिश वापस चाहिए। सीन शिफ्ट होता है एक शांत लेक पर, जहां एक ओल्ड जेंटलमैन फिशिंग कर रहा है और उसके साथ एक यंग लड़का उसे देख रहे हैं। मगर केओस यहीं नहीं रुकता। थग्स हवा में उड़ते हैं, एक अकेले फाइटर से बुरी तरह हारे हुए। फाइटर विक्टोरियस खड़ा है और अपनी नजर ओल्ड मैन की तरफ टिकाता है। पूछता है, ये सब तुम्हारे आदमी थे? अचानक एक सूटेड आदमी एक पावरफुल किक के साथ एंट्री मारता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, चॉय ताजिन ग्रुप का हेड ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन फाइटर इंप्रेस्ड नहीं होता। उसकी फ्यूरियस काउंटर स्ट्राइक सीधा सिक्योरिटी हेड को उड़ाकर फेंक देती है। फ्लैशबैक यहीं क्लाइमैक्स लेता है। फाइटर ओल्ड मैन की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या अब वो उसका अगला ओपोनेंट बनने वाले हैं। ओल्ड मैन कामली टेंशन को कट करता है। वो एक 30 साल का लिकर बॉटल निकालता है। फाइटर एक छोटी हंसी छोड़ देता है, इंप्रेस्ड होकर ड्रिंक एक्सेप्ट करता है। सन धीरे धीरे लेक के पीछे डूबता है और फ्लैशबैक शांति के साथ खत्म होता है। प्रेजेंट में लौटते हैं। कैंग डिफीटेड थग्स को घूरता है और उस दिन की यादें याद करता है। वो ड्रिंक की टेस्ट और ओल्ड मैन की बातें। ओल्ड मैन ने साफ कहा था, तेरे पास ना पैसा है, ना फियांसे, ना घर। फाइटर का प्राइड उस ब्लंट सच से टूट गया था। ओल्ड मैन ने सजेस्ट किया था कि इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो इजीली एक रिस्पेक्टेबल जॉब पा सकता है। लेकिन फाइटर ने कोल्ड टोन में रिप्लाई किया, इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ मनी से चलता है, एक ब्रोक ब्रॉलर के लिए कोई जगह नहीं। सिगरेट का लंबा ड्रैग लेते हुए उसकी आंखों में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और सिनिसिज्म था। वो याद करता है अपने यंग डेज, जब उसे लगता था कि सिर्फ रॉ पावर उसे टॉप तक पहुंचा देगा, लेकिन रियलिटी ने उसे गिरा दिया। दुनिया सिर्फ रिच और पावरफुल के लिए थी। वो चिल्लाता है, बस एक चांस चाहिए, मेरी ताकत काफी है सब जीतने के लिए। ओल्ड मैन स्मर्क करता है, उसकी बातें नाइव मानते हुए। वो पूछता है, क्या सच में तुझे लगता है तू अनबीटेबल है? फाइटर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, हाँ, बस ट्रस्ट करो। ओल्ड मैन उसका नाम पूछता है और वो प्राउडली कहता है, कैंग, याद रखना। ओल्ड मैन उसे टैजिन ग्रुप के फेस्टिवल में बुलाता है, एक असली टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। हैंडशेक के साथ डील सील होती है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि अगर उसके पास गट्स है तो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में ले सकता है। सीन फिर रिवील करता है कि वो ओल्ड मैन कोई आम इंसान नहीं था। वो है जिन, कोरिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ताइजिन का बॉस। उसकी ग्रेन पूरे फिलॉसफी को क्लियर कर देती है, ये दुनिया सिर्फ ताकत वालों की है, वीक लोग कुचल दिए जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक नई डार्क एज, जहां सिर्फ फिस्ट्स रूल करते हैं। और इस दुनिया में खड़ा है जिन यंग यूआई, वो इंसान जिसे कहते हैं द किंग ऑफ द अनएम्प्लॉयड, द ताइजिन ऑर्गेनाइजेशन का लीजेंडरी हेड। अंडरवर्ल्ड में ताइजिन के नाम और उसके एम्बलम का इतना वेट था कि उसका जिक्र होते ही सब खामोश हो जाते थे। प्रेजेंट में लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स मानते हैं कि यही एक आदमी था जिसकी वजह से पूरे अंडरवर्ल्ड में ऑर्डर बना हुआ था।
लेकिन अचानक अखबार की शॉकिंग हेडलाइन सामने आती है, ओल्ड चेयरमैन की डेथ हो गई है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट किम तुरंत समझ जाता है कि अब हर एम्बिशियस थग अंधेरे से बाहर निकलकर ओपन वॉर छेड़ देगा। एक हाई राइज ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जहां सिटी के प्रोटेक्टर्स अपकमिंग स्टॉर्म के लिए तैयार खड़े हैं। सुपरिंटेंडेंट जोर देकर कहता है कि फैक्शंस को कैओस फैलाने से पहले ही क्रश करना होगा, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर वार्न करता है, अगर हम हैवी हैंडेड क्रैकडाउन करेंगे तो पूरा देश और गहरे कैओस में डूब जाएगा। सुपरिंटेंडेंट गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाता है, तो क्या तुम चाहते हो कि यह पूरा नेशन बर्बाद हो जाए? कमरे में एक हायर अथॉरिटी चुपचाप सब सुन रहा है। हान, नेशनल पुलिस एजेंसी का कमिश्नर जनरल। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 40 साल पहले। एक बर्निंग बिल्डिंग, जमीन पर बिखरे पड़े डेड कॉमरेड्स और सिर्फ एक जिंदा बचा ऑफिसर, हान। वो अकेला खड़ा है, दर्द से कराहते हुए भी लड़ाई के लिए तैयार। सामने रूथलेस गैंगस्टर्स की भीड़ है। उनका लीडर सैडिस्टिक ग्रीन के साथ आखिरी वार करने को बढ़ता है। हान टीथ ग्रिट करता है जब अचानक लाल शर्ट पहना हुआ एक हल्किंग फिगर सामने आता है। वो पूछता है, तुम अभी भी फाइट कर सकते हो? फिर खुद डिक्लेयर करता है, एक कॉप ये सब सर्वाइव नहीं कर सकता, अब मैं देखता हूं। वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि यंग जिन है। गैंगस्टर स्टंड रह जाते हैं और अगले ही पल जिन का पंच इतनी ताकत से लगता है कि ओपोनेंट का चेहरा टूटकर बिखर जाता है। दूसरा थग उसके हाथों सिर के बल कंक्रीट फ्लोर पर पटक दिया जाता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं, वादा करती हुई कि ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। बोन क्रशिंग पंचेस, ब्रूटल स्लैम्स और कुछ ही पलों में पूरा मॉब ध्वस्त। लीडर का हथियार उसके चेहरे पर टिका दिया जाता है और वो लेजेंड, जिसे लोग हेवंस फाइटर कहते थे, वहां एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मॉन्यूमेंट बनकर खड़ा होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, क्लोज अप ऑन उस फिस्ट पर जिसने अकेले ही वॉर को खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में लौटते हैं, कमिश्नर हान अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसी मेमोरी से फ्यूल पाकर वो कॉन्फ्रेंस टेबल पर इतना जोरदार पंच मारता है कि पूरा टेबल 2 हिस्सों में टूट जाता है। ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं। हान गरजते हुए कहता है, किसी भी कॉस्ट पर सिविलियंस की रक्षा करनी ही होगी। उसकी आंखों में अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है। सुपरिंटेंडेंट फिर आर्ग्यू करता है, सिर्फ क्रैकडाउन से क्या फर्क पड़ेगा, कोई नया किंगपिन फिर राइज हो जाएगा। वो कहता है कि ये सब फ्यूडल साइकिल जैसा है। हन चुपचाप शहर की स्काईलाइन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, जहां डार्कनेस है वहां लाइट भी होगी, और अब हम सिर्फ उन्हीं को एलिमिनेट करेंगे जो लाइट में आने की हिम्मत करेंगे। फिर वो अनाउंस करता है, नेशनल पुलिस एजेंसी का प्लान बी शुरू होगा। पूरी फोर्स एक साथ खड़ी होकर सल्यूट करती है। एम्प्टी रूम में टूटा हुआ टेबल उनकी नई डिटर्मिनेशन का सिंबल बन जाता है। हन सिगरेट जलाता है। उसका स्कार्ड फेस उसके ब्रूटल करियर की गवाही देता है। वो सिटी की तरफ देखता है और अपने पुराने राइवल जिन को याद करता है। क्रिमिनल होने के बावजूद वो मानता है कि जिन का इन्फ्लुएंस और ताकत अनडिनाइबल थी। हन जानता है वो आदमी डेथ के बाद भी कुछ प्लान छोड़कर गया होगा। इस थॉट से उसके अंदर एक अजीब थ्रिल जाग उठता है। सीन चेंज होता है। एक ग्रैंड ट्रेडिशनल बिल्डिंग, साफ आसमान के नीचे। यही जगह है जिन का फ्यूनरल, गैंगनम सोल के हार्ट में। ब्लैक सूट्स पहने हुए अनगिनत लोग, अंडरवर्ल्ड की हर बड़ी फिगर वहां खड़ी है, अपनी आखिरी रिस्पेक्ट देने के लिए। अंदर एक फॉर्मल ऑल्टर सजाया गया है, जहां लेट चेयरमैन की बड़ी सी पोर्ट्रेट प्रोमिनेंटली लगी हुई है। एक मॉर्नर धीरे से सफेद क्रिसैंथेमम पोर्ट्रेट के सामने रखता है, फॉलन किंग पेन को ऑनर देते हुए। ब्लैक सूट्स पहने हुए लोग गहरी ट्रेडिशनल बो करके अपने लीडर को आखिरी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अचानक उस साइलेंस को तोड़ती हैं डिटरमेंट फुटस्टेप्स। एक नया अराइवल प्रोफाउंड रिस्पेक्ट से झुककर सल्यूट करता है और अपनी प्रेजेंस रिपोर्ट करता है। उसकी लपेल पर चमकती हुई गोल्ड पिन उसके हाई रैंक को साफ दर्शाती है। इसी बीच ऑर्गेनाइजेशन का टॉप पीपल दूर से पूरी सेरेमोनी ऑब्जर्व कर रहा है। उनकी आंखों में साफ दिख रहा है, पावर वैक्यूम अब एम्बिशन के तूफान में बदलने वाला है। एक पावरफुल आदमी हल्की सी स्मर्क देता है, मानो उसका इंतजार किया हुआ मोमेंट आखिरकार आ गया हो। मेन हॉल की तरफ सबकी नजरें टिक जाती हैं, वही जगह जहां अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर तय होने वाला है। सैकड़ों लॉयल फॉलोअर्स इकट्ठा हैं, इंतजार करते हुए कि अगला चैप्टर कौन लिखेगा। तभी सामने आता है सैम, लेट चेयरमैन का सबसे ट्रस्टेड एग्जीक्यूटिव। वो भीड़ को एड्रेस करता है, चेयरमैन की तरफ से ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता है और फिर उनकी फाइनल वर्ड्स पढ़कर सुनाने की तैयारी करता है।
सैम कहता है, स्ट्रेंथ का मतलब ब्लड लाइन नहीं है। सीन में एक शैडोवी मेनेसिंग फिगर ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करता है और गायब हो जाता है। फिर रैंक को भी डिस्कार्ड किया जाता है। फिर एफिलिएशन और ओरिजिन को भी मीनिंगलेस बता दिया जाता है। सैम की आवाज गूंजती है, ये सारे एक्सटर्नल टाइटल्स और कनेक्शन सिर्फ एक फसाड हैं। असली स्ट्रेंथ तो रॉ पावर है। फिर वो ड्रामेटिक अंदाज में एक वुडन प्लाक उठाता है और चेयरमैन का अल्टीमेट फिलॉसफी रिवील करता है, स्ट्रॉन्ग हमेशा नहीं जीतते, बल्कि जो जीतता है वही सच में स्ट्रॉन्ग होता है। वो फुट को इतनी ताकत से जमीन पर स्लैम करता है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। उसकी वाइल्ड ग्रेन और जोरदार आवाज क्राउड को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। विजोरी ही असली स्ट्रेंथ है। अगर जीतना है तो ओपोनेंट्स को क्रश करना होगा। जो टॉप तक पहुंचेगा वही टेजन ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर बनेगा। और इसी के साथ वो अनाउंस करता है, फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स की शुरुआत हो गई है। पूरा हॉल इरप्ट हो जाता है। हजारों फिस्ट हवा में उड़ जाते हैं, एम्बिशन और एक्साइटमेंट से भरे हुए। सीन शिफ्ट होता है। एक रन डाउन बैक एली। वहां एक अननोन आदमी गुस्से में बैठा है, सोच रहा है उसका फूड डिलीवरी इतना लेट क्यों हो रहा है। सिगरेट दांतों में दबाए उसकी झुंझलाहट साफ दिख रही है। अचानक उसका अपार्टमेंट जोर से खुलता है। दरवाजे पर खड़ा है एक शार्प सूट पहना हुआ आदमी, इंपोजिंग और क्लियरली नॉट वेलकम गेस्ट। वो कैल्म लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में उसे उसके पूरे नाम से एड्रेस करता है, कांग। फिर वो एक फॉर्मल वैक्स सील्ड इनविटेशन थमाता है फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स के लिए। 32 साल का अनएम्प्लॉयड कैंग स्टंड होकर उसे घूरता है, समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। एक शांत बस स्टॉप, ढलते हुए सूरज का माहौल। बैकग्राउंड में फेस्टिवल के रूल्स बताती हैं। रूल नंबर 1, जिसके पास इनविटेशन होगा और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा वही एंट्री पाएगा। कैंग की आंखों में शार्प डिटर्मिनेशन आ जाती है। एक लोन बस रुकती है। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। ऑर्डिनरी साइट, लेकिन वाइब कुछ अलग। अंदर का डार्क और डिजर्टेड इंटीरियर सस्पिशन पैदा करता है। मास्क्ड ड्राइवर अपनी मेनेसिंग आईज से उसे इशारा करता है, गेट इन। कंग सिगरेट फ्लिक करता है और कूल अंदाज में बस पर चढ़ जाता है। उसकी कोल्ड स्टार ड्राइवर की डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड को चुनौती देती है। जैसे ही वो आयल में कदम रखता है, उसके जूतों के नीचे से डार्क विस्कस लिक्विड की स्प्लैश सुनाई देती है। उसकी नजर आगे स्नैप होती है और वहां दिखता है कंप्लीट chaos। डिफीटेड बॉडीज बस में बिखरी हुई और पीछे एक फॉर्मिडेबल आदमी काल्मली आर्म्स क्रॉस किए बैठा है। उसका कोल्ड फेस साफ बता रहा है, बाकी सारे पैसेंजर्स को उसने ऑलरेडी डिफीट कर दिया है। कैंग और उस आदमी की नजरें मिलती हैं, ये उसका पहला ओपोनेंट है। ड्राइवर की आवाज गूंजती है, फर्स्ट ट्रायल ऑफिशियली बिगिंस। फिर कंग पूछता है, क्या कहा तुमने? लेकिन उसी पल अटैकर अचानक नाइफ से अटैक कर देता है, पर कैंग पूरी स्पीड और पावर के साथ उसे किक मार देता है। अटैकर पीछे उड़ जाता है। कैंग मुस्कुराता है और उसे देख के बोलता है, क्या बेवकूफ है, मुझ पर अटैक करने आया। अटैकर नाइफ निकालता है, डेडली प्रिसिजन के साथ आखिरी वार करने की तैयारी में, लेकिन अचानक टेबल्स टर्न हो जाते हैं। अटैकर खुद हवा में उड़ जाता है। कैंग की आंखें ठंडी और अनरीडेबल हैं। उसकी जैकेट लिपटी हुई हैंड ने इनकमिंग ब्लेड को पकड़ लिया है। बस में अचानक एक मैसिव शॉकवेव गूंज उठता है, जैसे अंदर किसी ने ब्रूटल काउंटर अटैक अनलीश कर दिया हो। दूसरी तरफ एक क्लासी सूट पहने ऑर्गेनाइजर अपने लोगों को बताता है कि फाइनल बस आ चुकी है और सबको तैयार रहने का आदेश देता है। उसकी नजरें घटनाओं पर टिकी रहती हैं, चेहरे पर स्टॉइक पर फिर भी इंट्रीग्ड एक्सप्रेशन। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, पता चलता है कि हारा हुआ अटैकर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वही इनफेमस सुह्योक, द इविल स्पिरिट ऑफ गोसान। ये सुनकर ऑर्गेनाइजर्स हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इतना डेंजरस आदमी कंपटीशन में शामिल हुआ है, क्लियरली अ टॉप कंटेंडर। बस चीखती हुई अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर रुकती है, जहां पहले से ही एक रिसेप्शन कमेटी खड़ी इंतजार कर रही होती है। ऊपर से सूटेड मैन धीरे धीरे स्टेशनरी बस की तरफ बढ़ते हैं। अचानक डोर्स जोर से खुलते हैं और अंदर से अनकॉन्शियस बॉडीज बाहर गिरती चली आती हैं। डिब्री के बीच से एक लोन फिगर बाहर कदम रखता है। ऑर्गेनाइजर्स की आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी रह जाती हैं। ये तो सुह्योक है, उनका टॉप कंटेंडर, जो अब बुरी तरह डिफीटेड पड़ा है, और उसके सामने खड़ा है कांग। ऑर्गेनाइजर कांपते हुए उसकी तरफ देखता है, लेकिन कांग बिना परवाह किए उसे साइड में धक्का देकर रास्ता साफ कर देता है। उसकी कोल्ड गेज लीड ऑर्गेनाइजर पर टिकती है और वो काल्म होकर अनाउंस करता है,
I've arrived as promised. एक कॉन्फिडेंट स्मार्क के साथ वो अपना ब्लड स्टेन्ड इन्विटेशन दिखाता है और कैजुअली पूछता है, Am I on time? फिर इन्विटेशन फ्लिक करके ऑर्गेनाइजर के हाथ में फेंक देता है, जो परफेक्ट कैच में जा गिरता है। कैंग जैकेट पहनते हुए ऐसे साई करता है मानो ये ब्रूटल लड़ाई बस एक टायरसम चोर रही हो। कोट बटन करते ही उसका पूरा पर्सोना कंपोज्ड और अनस्टॉपेबल लगता है। वो आगे स्ट्राइड करता है, स्टंड ऑर्गेनाइजर्स को पीछे छोड़ते हुए। उसके सामने मैसिव ऑर्नेट डोर्स खड़ी हैं, फेस्टिवल ग्राउंड्स का ऑफिशियल एंट्रेंस। अंदर पहले से ही डेंजरस वॉरियर्स का विशाल क्राउड जमा है, सब एक दूसरे को घूरते हुए। वहीं नजर आती है एक और शख्सियत, रेड हेयर्ड मैन कैंग। उसकी वाइल्ड नजरें इस पूरे ब्रूटल असेंबली पर मैनिक डिलाइट से घूमती हैं। सीन अचानक फ्लैशबैक में जाता है 15 मिनट पहले, जब कैंग की बस पहुंची भी नहीं थी। रेड हेयर्ड मैन कैंग अपने विशियस बैटल में हवा में छलांग लगाते हुए फिस्ट चलाता है। ओपोनेंट डेस्परेट होकर शार्प ब्लेड थ्रस्ट करता है, बट शॉकिंगली रेड हेयर्ड मैन वो ब्लेड अपनी बेयर हैंड से पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी टाइट कि हथियार पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओपोनेंट दर्द से तड़प उठता है, डिसबिलीफ उसके चेहरे पर साफ है, लेकिन ओपोनेंट अनफेज्ड रहता है। वो हथियार को मोड़ते हुए उसे लेवरेज की तरह यूज करता है। एक जोरदार स्ट्राइक में वो नाइफ का हिल्ट कैंग की चेस्ट पर स्लैम करता है, जिससे वो दर्द से कराह उठता है। गौस्से से भरकर कैंग अपने टॉर्न सूट के टुकड़े हाथ पर लपेट लेता है और उसे एक मेकशिफ्ट वेपन बना लेता है। अगला किक इतना डेवस्टेटिंग होता है कि ओपोनेंट उड़कर बस की बैक वॉल से टकराता है। बैरली ब्रीदिंग, डिफीटेड फाइटर डिसबिलीफ में ऊपर देखता है और सोचता है, कौन है ये मॉन्स्टर? लेकिन कैंग सिर्फ ओपोनेंट की स्लॉपी टेक्निक पर स्कॉफ करता है, क्योंकि उसमें कोई रियल वीकनेस नहीं दिखती। डिफीटेड फाइटर आखिरी ताकत जुटाकर बर्जर्कर मोड में चला जाता है। उसकी आंखें ब्लड रेड ग्लो करने लगती हैं। हाथों में 2 नाइव्स लिए वो पागलपन में हमला करता है। उसकी किलिंग इंटेंट एक जायंट स्पेक्ट्रल स्कल की तरह मैनिफेस्ट होती है। कैंग अब ग्रिन करता है, आखिर उसे एक वर्दी चैलेंज मिल गया। वो बिना डरे इस 2 ब्लेडेड असॉल्ट से टकराता है। एक डिसाइसिव मूव में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ना सुह्योक और ना कैंग दोनों इस आने वाले अनफोर्सीन इवेंट की कल्पना भी नहीं कर पाए थे। उनकी अलग अलग लड़ाइयां अचानक रुक जाती हैं जब बस एक शार्प अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। अचानक हुए झटके से फाइटर्स अंदर इधर उधर गिरने लगते हैं और पूरी बस एक कैओटिक मेस बन जाती है। इस अफरा तफरी के बीच एक हाथ पोल को मजबूती से पकड़ लेता है, खतरे के उस पल को मौका बना देता है। कैंग अपनी अनबिलीवेबल बैलेंस दिखाता है, बस की मोशन को इस्तेमाल करके एक डेवास्टेटिंग काउंटर सेट करता है। वो आगे की तरफ लॉन्च होकर एक जबरदस्त किक मारता है, जो उसके ऑफ बैलेंस दुश्मन पर बेरहमी से कनेक्ट होती है। सुह्योक का चेहरा दर्द से मरोड़ खा जाता है। शॉक में उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उस किक की ताकत से वो पूरे बस में लुढ़कता हुआ फ्लोर पर बुरी तरह क्रैश हो जाता है। कैंग अकेला विजेता बनकर खड़ा होता है। उसके चारों ओर उसकी एक तरफा लड़ाई का आफ्टरमैथ फैला होता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर ठंडी सेटिस्फैक्शन के साथ हारे हुए आदमियों को घूरता है। जमीन पर पड़ा उसका दुश्मन बस ऊपर से कैंग की ओवरवेलमिंग फिगर को देख पाता है, जिसने उसे पूरी तरह हरा दिया। ओपोनेंट जमीन पर पड़े हुए दया की भीख मांगता है, लेकिन कैंग उसकी बात अनसुनी कर देता है। उसकी पीठ की मांसपेशियां तन जाती हैं, जैसे वो फाइनल डेवास्टेटिंग अटैक की तैयारी कर रहा हो। वो हवा में कूदता है और पूरी ताकत से नीचे गिरकर एक मर्सिलेस फिनिशिंग मूव करता है। पल भर में लड़ाई खत्म हो जाती है। ओपोनेंट बस फ्लोर पर चिपक जाता है। कैंग अपनी हवा में रुकी मुट्ठी के साथ खड़ा है, अब्सोल्यूट विक्ट्री का सिंबल बनकर। वो नीचे पड़े हारे हुए आदमी पर तिरछी मुस्कान फेंकता है। उसके लिए पूरी तरह एक मिस्ट्री बना रहता है। उसके चेहरे पर अम्यूजमेंट की एक चमक आ जाती है, जैसे उसने इस वन साइडेड जीत का मजा पूरी तरह ले लिया हो। उसी वक्त बस में ड्राइवर कैंग को घूर कर देखता है, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये कौन है। अब कैंग नजर अपकमिंग फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स पर जाती है, जहां असली थ्रिल उसका इंतजार कर रही है। बस से उतरते ही बाकी फाइटर्स की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। बाकी फाइटर्स, जिनमें एक प्रोमिनेंट स्कार वाला आदमी भी शामिल है, उसे नापसंदगी और थकान भरी निगाहों से देखते हैं। वो सबको वीक समझकर एक लहर डिसअपॉइंटमेंट की महसूस करता है। उसका यह डिसमिसिव एटीट्यूड तुरंत ही एक फाइटर को भड़का देता है, जो गुस्से से उसकी इंसल्ट का जवाब देने आगे बढ़ता है। रेज से भरा हुआ चैलेंजर उस पर लपकता है, लेकिन तभी एक नया अराइवल
कैजुअली उसकी राह रोककर उसे जोरदार स्लैब से उड़ाकर बाहर फेंक देता है। जमीन पर गिरा चैलेंजर दर्द में तड़पते हुए सोचता है कि बीच में टांग किसने अड़ाई। वो आदमी कोई मामूली नहीं था। एक विशालकाय आदमी सूट पहने सामने खड़ा था। ये था ह्वान, बुसान क्राइम गैंग बैकडू क्लान का डरावना बॉस। उसकी ठंडी नजरें चैलेंजर को चुप कर देती हैं, जो अब कांपने लगता है। ह्वान उसे स्कॉफ करते हुए बोलता है कि ये तो प्रॉपर वार्म अप भी नहीं था। फिर वो कैंग ट्रबल मेकर को घूरते हुए कहता है कि उसकी लोकल रेपुटेशन यहां कोई मायने नहीं रखती। वो उसे फैमिली के बारे में सोचने की सलाह देता है और उसके बाल पकड़कर उसे चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है। घर जाओ, वो डिसमिसिव टोन में कहता है, जिससे कैंग स्टन्ड रह जाता है। ये इंसल्ट उसे रेज से भर देती है। उसकी आंखें डिफायंस से जल उठती हैं और वो हाथ झटक कर मॉक करते हुए ह्वान पर इंसल्ट फेंकता है। क्राइम बॉस का पेशेंस टूट जाता है और वो चिलिंग थ्रेट देता है। गुस्से में भरकर ह्वान अपना फिस्ट कसता है और हमला करने दौड़ता है, लेकिन तभी एक बॉल्ड हेडेड फिगर उसके रिस्ट को काल्मली रोक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि गू वूंग था, द ताइजिन ग्रुप की पर्सनल स्पेशल फोर्सेस का फॉर्मिडेबल लीडर। ह्वान को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। तभी ह्वान कैंग को वार्निंग देता है कि अगली बार वो पर्सनली उसे हराएगा। कैंग डिसअपॉइंटमेंट से मुस्कुराता है कि फन बीच में ही कट गया, लेकिन तुरंत ही उसकी नजर गुवुंग पर टिक जाती है, उसका अगला पोटेंशियल ओपोनेंट। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज माहौल को बदल देती है। आसमान से देखा जाता है कि जमीन पर अंडरवर्ल्ड के बदनाम फिगर्स की मैसिव भीड़ फेस्टिवल के लिए इकट्ठी हो चुकी है। पायलट शेयर स्केल देखकर दंग रह जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठा एक मास्क्ड फिगर सबको नीचे देखते हुए स्कॉफ करता है। उसे ये गैदरिंग बेयरली वर्थ हिज अटेंशन लगती है। फिर हेलीकॉप्टर से एक प्रिस्टीन व्हाइट शू बाहर आता है, ड्रामेटिक अराइवल की निशानी। अगला पल एक विशालकाय आदमी एयरक्राफ्ट से कूदता है और भीड़ की तरफ जंप करता है। वो सीधा क्लियरिंग के बिल्कुल सेंटर को टारगेट करता है, जहां सैकड़ों फाइटर्स ऑलरेडी इकट्ठे हैं। जमीन से देखने पर उसका डिसेंट ऐसा लगता है जैसे कोई मीटियर स्ट्राइक सीधा धरती पर गिरने वाली हो। वो जमीन पर कैटेक्लिज्मिक फोर्स के साथ लैंड करता है और उसके पंच की ताकत से जमीन तक क्रैक हो जाती है। लैंडिंग के साथ ही एक पावरफुल शॉक वेव फूटती है, जो चारों तरफ ब्लास्ट होकर खड़े वॉरियर्स को बुरी तरह उड़ा देती है। सबसे एरोगेंट फाइटर्स तक हवा में उड़ जाते हैं, इस भारी स्ट्रेंथ को देखकर स्टंट रह जाते हैं। डस्ट और केओस के बीच से एक मिस्टीरियस न्यूकमर उठता है। उसकी सिलुएट एब्सोल्यूट अथॉरिटी का सिंबल बन जाती है। ये इंपोजिंग फिगर कोई और नहीं बल्कि इल्सुंग है, ताइजिन ऑर्गेनाइजेशन का टॉप ऑफिसर। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही पूरी क्राउड को साइलेंस कर देती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।